नमस्कार, मी प्रवीण कांबळे महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कमध्ये आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करतो। लोग आप ये सोचते होंगे कि हमारे चुनाव में जो मुद्दा होना चाहिए वो यह मुद्दा होना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विकास, हेल्थ केयर, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे रोड, ये सब होना चाहिए। लेकिन इस सब विषय के साथ, इसकी प्राथमिकता के साथ साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य सुरक्षा भी है, और इस साथ साथ हमारे मीरा भाईंदर शहर की भी सुरक्षा है। हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हमारे राज्य की सुरक्षा, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा, वह भी हमारे लिए प्राथमिकता है। आज कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जो आज चुनाव आने पर मंदिर जा रहे हैं, शिवलिंग को जल चला रहे हैं, अच्छी बात है कि चुनाव आने पर आपको यह याद आया और अभी आप अपने आप को यह बता रहे हो कि आपका हिंदू धर्म के प्रति एक झुकाव है। तो मेरा उनसे यह कहना है कि अगर आपको इतना उनके प्रति झुकाव है तो आप हिंदू धर्म में घर वापसी क्यों नहीं कर लेते? करिए ना आप घर वापसी, क्योंकि भारत की प्राचीन संस्कृति ही सनातन हिंदू धर्म संस्कृति है। भारत के इतिहास में मुगलई आक्रांताओं ने किस तरह से हिंदू धर्म पर आक्रमण किया, आप स्वीकार कीजिए, तो हम मानेंगे कि आपका हिंदू धर्म के प्रति झुकाव है। आज एक उम्मीदवार जिन्होंने स्वयं से अपने आप को हिंदू शेरनी घोषित कर दिया है, अच्छी बात है, आपको हिंदुत्व का कार्य करना है, लेकिन सिर्फ चुनाव आने पर अगर कोई हिंदू शेरनी बनता है तो उनकी करनी पर प्रश्न उठता है। आपने अपना विरोधी किसको बनाया है? जो स्वयं घोषित हिंदू शेरनी, उन्होंने अपना विरोधी किसको बनाया है? उनके मुंह से एक बार भी कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार के बारे में एक शब्द नहीं निकला, तो फिर आप काहे के हिंदू शेरनी हो? आपको नरेंद्र मेहता जी के विरुद्ध में बोलना, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लेकिन अगर आपने नाम के आगे हिंदू शेरनी लगाया है तो आप बोलिए ना कांग्रेस के बारे में, आप बोलिए किस तरह से कांग्रेस के आतंकवादी हितैषी है, आप बोलिए। एक बार उनके मुंह से यह नहीं निकला। और मैं ये व्यासपीठ से कहना चाहता हूं कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि मीरा भाईंदर का जो नागरिक है वो जागरूक रहे, हिंदुत्व के प्रति जो जागरूक रहे, क्योंकि आने वाले समय में जो योगी जी ने बोला वो हमें निकट दिख रहा है कि बटोगे तो, और अगर हम बट गए, अगर हमारा वोट कांग्रेस के खाते में गया तो भविष्य में क्या होगा? आप बंगाल देख लीजिए, आप केरला देख लीजिए, आप कश्मीर देख लीजिए। अगर हमारा वोट किसी निर्दलीय के खाते में चला गया तो उससे फायदा कांग्रेस के उस उम्मीदवार को होगा। तो हमें इसे विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे तो नरेंद्र मेहता जी ने कहा है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हिंदुत्व के जो भी कार्य होंगे हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम काम करेंगे। जो भी हिंदुत्व के कार्य के लिए आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता होगी, हम आपके साथ कंधे के कंधा मिलाकर काम करेंगे। आप जैसा बोलेंगे वैसा हम हिंदुत्व का कार्य करेंगे। यह नरेंद्र मेहता जी ने आश्वासन दिया, इसलिए आज मैं इस व्यासपीठ पर हूं। मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एकमात्र उद्देश्य है कि हमारा हिंदू समाज जागरूक रहे, क्योंकि आपका अगर वोट बढ़ गया तो वो फायदा कांग्रेस के उम्मीदवार को करेगा। फिर आने वाले भविष्य में क्या होगा आप देख लीजिए। इसके लिए हमें राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमें उनके हाथ मजबूत करने हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाना है ताकि हमारा हिंदू परिवार सुरक्षित रहे, राज्य में कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून का कायदा हो, ताकि हिंदू पे कभी आक्रमण ना हो। इसके लिए हमें विचार करने की आवश्यकता है। हमें हिंदू धर्म के प्रति एकजुट होते हुए हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और जो स्वयं घोषित हिंदू शेरनी जी है, अगर आप इतने हिंदू शेरनी हो तो 5 वर्ष अगर आपने हिंदुत्व का कार्य किया होता तो फिर हिंदू समाज इस बारे में समझता, विचार करता। सिर्फ चुनाव आने पर हिंदुत्व के बारे में बात करना और खुद से हिंदू शेरनी की उपाधि देना,
मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी वर्ष टी राजा सिंह जो हिंदुत्व की बुलंद आवाज है, उनको लाने में मेरी अहम भूमिका रही थी। हाईकोर्ट से हमने आदेश लेकर आए और जो है छाती ठोक कर मैंने ये कहा था कि मीरा भाईंदर में टी राजा भैया की सभा होगी और हिंदुत्व का परचम लहराएगा, और वो लहराया। जब हमने ये कार्य किया तो कोई साथ नहीं था, लेकिन जब हमने परमिशन लेके आ गए तो उस कार्यक्रम को हाईजैक कर ले देते। ठीक है, किया, हमको उससे भी कोई ये नहीं है, लेकिन सिर्फ खुद के पॉलिटिकल फायदे के लिए अगर कोई करता है तो यह बात गलत है। आपका हिंदुत्व 5 वर्ष दिखाई देना चाहिए, तब आपको हम मानेंगे कि आप हिंदूवादी हो, तब हम मानेंगे कि आप हिंदू शेर। 1 मिनट खुश भाई, राजू भोईर जी और विक्रम प्रताप सिंह जी मंच पर आने की कृपा करें। शंकर वीरकर जी भी स्टेज पर आने की कृपा करें। खुश खंडेलवाल जी। तो ये सब बातों पर विचार करके मेरे यहाँ के सभी नागरिकों से यही हाथ जोड़ के विनंती है कि आप अपना वोट बटने नहीं देना। जिस तरह से इस शहर के विकास की प्राथमिकता है, उसी तरह शहर की सुरक्षा भी प्राथमिकता है, राज्य की सुरक्षा भी प्राथमिकता है, और राष्ट्र की सुरक्षा भी हमारी प्राथमिकता है। उसको हम सेकेंडरी कभी नहीं कर सकते, और उसका विचार करते अपने वोटों को बटने मत देना। इसी के साथ अपने वाणी को मैं श्री चरणों में विराम देता हूं। आप सभी मेरे साथ पुनः एक बार बुलंद आवाज में नारा देंगे, क्योंकि क्या है, जब हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जयघोष करते हैं तो उस सभा में जो सात्विक चेतना की निर्माण होती है, तो वो हिंदुत्व जो छाता है, वो ऊर्जा का जो निर्माण होता है, वो रक्त का जो प्रवाह होता है, वो 10,000 गुना बढ़ जाता है। इसके लिए आप सभी मेरे साथ बुलंद आवाज में पीना, एक बार हाथ ऊपर करके बोले जय श्री राम, जय जय श्री राम।